महेश राज यूनिक मैथ में आप लोगों को स्वागत है। आज हम इकाई अंक पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, इकाई अंक के बारे में जानेंगे। इकाई अंक क्या होती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इकाई अंक चलते हैं, जैसे आप चर्चा करते हैं इकाई अंक क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हो, उस कोई भी नंबर लिखते हो, नंबर का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक क्या है, इकाई अंक है। जैसे मान लेते हैं 1335, सॉरी 1335 लिख दिया, तो यहां अंतिम अंक क्या है, 5। अंतिम अंक क्या है, 5। यही 5 इसका इकाई अंक है। क्या है, इकाई अंक है। कहने का मतलब किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक ही क्या है, इकाई अंक है। आपसे अंतिम अंक पूछे या इकाई अंक पूछे, कहने का मतलब सीधा सीधा वही पूछा है, क्या, इकाई अंक। जैसे मान लेते हैं 1255 लिख दूं, तो यहां लास्ट में क्या है, 5, तो इसका इकाई क्या होगा, 5। अगर मैं लिख दूं 105, इसका क्या होगा, 5। यहां लिख दूं 126 36, तो यहां कितना होगा, 6। कहने का मतलब है लास्ट का ही अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। आगे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या 105 गुणे 104, 134 गुणे 105। मुझको इसको इकाई अंक बताना है, तो क्या करेंगे, 5 गुणे इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5। सबका आपस में गुणा करा दे, कितना आ जाएगा, 100। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। लास्ट में क्या है, 0। कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब आगे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या बड़ी बड़ी और घात में आने लगे, तब क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं 134 प्लस 136। आपसे पूछे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहां लास्ट में कितना है, 4, इसमें क्या है, 6। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। अब कितना है यहाँ लास्ट में, 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ये तो था सिंपल सिंपल। अब मान लीजिए संख्या घात में आ जाए, बड़ी बड़ी घात में आ जाए, तब क्या करेंगे। मान लीजिए संख्या पावर में आने लगे, बड़ी बड़ी पावर में आने लगे, तब क्या करेंगे। कुछ नियम जैसे मान लेते हैं, जैसे मान ले डॉट डॉट 0 की घात n कर देते हैं, डॉट डॉट की घात। पहले आप इसको समझ लीजिए, सॉरी इसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 0 की घात 1 करें तब भी 0 आएगा, 0 घात 3 करें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 घात कुछ भी कर दें तो क्या आएगा। कहने का मतलब 0 की घात जो भी कुछ भी करें, चाहे 2 करें, चाहे 5 करें, 1 करोड़ 2 करोड़, तब भी क्या लास्ट में आएगा, 0। अगर 1 की घात क्या करें, 1 करें तब भी क्या आएगा, 1। 1 की घात 2 करें तो क्या आएगा, 2, सॉरी 1 आएगा। 1 की घात 3 करें तब भी क्या आएगा, 1। 1 की घात 4 करें तब भी क्या है। कहने का मतलब 1 की घात कुछ भी करें तब भी कितना आता है, 1 आता है। इसी तरह मान लीजिए 5 घात 1 करते हैं, कितना आएगा, 5। 5 घात 2 करने पे लास्ट में 5 25, 25 का 5। 5 घात 3 करेंगे तो कितना होगा, 125। 125 का क्या हो जाएगा, 5। अगर 5 घात 4 करते हैं तो कितना आएगा, 4। 5 घात 4 करने पर 625। 625 का कितना होगा, 5 होगा। इसी तरह मान लेते हैं 6 की घात पे 1 करने पे कितना आता है, 6 आएगा। 6 घात 2 करने पे कितना, 36, कितना आता है, 36 का 6। अब मान लीजिए 6 घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, 216। 216 मतलब 6, 6 घात 6 कर देंगे तो लास्ट 6 घात 4 कर देंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6। कहने का मतलब ये जो 4 अंक हैं इनकी कुछ भी घात कर दें,
मतलब ये चार, जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6, इन 5 अंकों की कुछ भी घात हो, कहने का मतलब कुछ भी हो, वो हमेशा कितना आएगा? अगर 0 होगा लास्ट में तो 0 आएगा, 1 होगा लास्ट में तो 1 आएगा, 5 होगा तो लास्ट में 5 आएगा, 6 होगा लास्ट में तो 6 आएगा। जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे डॉट डॉट 0 घात क्या कर दे? n। n का मतलब कोई भी नंबर होगा, n का मतलब डॉट डॉट इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। क्या आएगा? 0 आएगा। डॉट डॉट क्या होगा? n, n की घात क्या होगी? सॉरी 1 आ जाएगा। डॉट डॉट क्या हो जाएगा? यहां मान लीजिए 5 है, कितना घात n है तो कितना आएगा? 5। डॉट 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 कितना है? 6 है, यहाँ घात कितना है मान लेते हैं? n, तो क्या आएगा? 6। अगर लास्ट में क्या आता है? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इकाई अंक वही होगा। अगर 0 आया है, कुछ भी घात हो तो 0 होगा। जैसे मान लेते हैं, इधर करते हैं, यहां लिख देते हैं 100 की घात 100, तो कितना आएगा? 0। लास्ट में क्या है? 0। अगर मान ले ये वाला करते हैं, इधर वाला 121 की घात कितना करते हैं? 100 कर दें तो कितना आएगा? लास्ट में क्या है? 1 आएगा। अब मान लेते हैं 125 की घात 125 कर दें तो कितना आएगा? 5। 6 की घात मान लो 6 है लास्ट में, n कर दें, n की घात मान लो यहाँ कुछ कर दें, जैसे मान ली 136 घात 136 कर दें कितना आएगा? 6। कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा है कि अगर 0, 1, 5, 6 आता है, इसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? वही होगा। क्या होगा? वही होगा। इसको आप लिख लिए होंगे, बता दे रहे हैं, या ऐसे लिख लीजिए 0, 156 याद कर लीजिए। एक कोड ही याद कर लीजिए, बस एक कोड है प्रकार का, आप याद कर लीजिए। अगर कोड है 0, 156, अगर लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? उसका अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक ये सब हैं, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं, तो इकाई अंक, इकाई अंक वही वही होगा। जैसे 0 आ जाए तो 0 होगा, 1 आए, 1 होगा, 5 आए, 5 होगा, 6 आए तो 6 आए। बस यही कोड याद कर लीजिए, 0, 156 मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ऐसे आ जाए 156 की घात 125 प्लस 131 की घात 120 प्लस 130 की घात 100 मान लेते हैं। अब इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? तो क्या करना है? मैंने कहा कि अगर लास्ट में क्या आ जाए? 5, तो 5 होगा, 6 आए तो 6, यहाँ क्या है? 6, तो कितना आ जाएगा इसका इकाई अंक? 6 आ गया। अब इसका लास्ट में कितना है? 1, इसका क्या होगा? 1, यहाँ क्या है? 0, जोड़ लो कितना आ जाएगा? 7। इसका इकाई अंक क्या होगा? 7। समझ में आया कि नहीं? अब आप समझ गए हैं। अब चलते हैं 4 और 5 वाला। 4 का नियम, अगर मान लेते हैं 4 घात 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 घात 2 करने में कितना आता है? 16, कितना होगा? 6। 4 घात 3 करने में कितना आएगा? 4, 64 होगा, 64 का कितना होगा? 64 का मतलब 4 हो जाएगा। 4 घात 4 करने में कितना आएगा? 256, 256 में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो दो, यहाँ कितना आ रहा है? 4 घात 3 करने पे कितना आ रहा है? 64, 64 का 4 लिए, यहाँ 4 घात 4 करने पर 256, 256 का 6,
कहने का मतलब है कि मेरा साहब साहब अगर विषम घात हो रही तो हमेशा कितना आ रहा है, 4। 4 घात 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4। 4 घात 3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4। अगर 4 घात 2 करें तो 6 आ रहा, 4 घात 4 कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6। कहने का मतलब अगर 4 घात 4 की घात 4 घात सम होगी तो कितना आएगा, 6। और 4 घात विषम होगी तो कितना आ जाएगा, 4। इसको इतना नोट कर लीजिए, अगर 4 की घात विषम है तो 4 आता है, 4 की घात सम है तो 1 क्या है, विषम है, 3 भी क्या है, विषम है। जब घात विषम होती है तो कितना आएगा, 4। अगर सम रहेगी तो कितना आएगा, 6। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 4 घात कितना है, 3, और 4 घात मान लेते हैं यहाँ 4 है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ जाएगा 4, यहाँ कितना आएगा 6, जोड़ लेते हैं कितना 10। तब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 इकाई अंक होगा कितना होगा, 0 इकाई अंक होगा। मिटा दे। जैसे मान लीजिए कुछ भी घात हो, कहने का मतलब बड़ी बड़ी घात हो जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ मान लेते 4 घात 132 और 4 घात 133। अब ऐसी कैसी घात है, 132 कैसी घात है, सम है, इसका मतलब जब सम है 4 घात, इसका मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 4 घात कितना है 133 कितना है, विषम है, इसका मतलब कितना आएगा, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। 10 मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बता दें, इसे मान लीजिए यहाँ 144 की घात 132 है और 144 घात मान लीजिए 144 घात 135। अब यहाँ लास्ट में 4 है, अब घात कैसी है, विषम है, इसका मतलब कितना है, 4। अब यहाँ लास्ट में 4 है, या कैसी घात है, विषम, यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 4, जोड़े कितना आएगा 10। यहाँ सम है इसलिए 6 आया, यहाँ विषम है इसलिए क्या आया, 4, जोड़े दोनों कितना होता है, कितना है 0। बता दें, आप लोग लिख लिए होंगे। जैसे 4 का नियम था वैसे 9 का भी नियम है, या 9 का 9 की घात 1 करने पे क्या आता है, 9। 9 की घात 2 करने पे 9 9 81, 9 9 कितना होगा 81, 81 का 1। 9 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 की घात 3 करने पे 729, 729 का कितना आएगा 9। अगर 9 का 9 से भाई 9 की घात 3 है, मान लीजिए 9 की घात 3 है तो 9 9 81, 9 81 9 कितना होगा 729, 29 का कितना आएगा 729 का 9 आया। अगर यहाँ मान ली 9 की घात 4 है कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब देखो यहाँ इसको देखिए, इसमें क्या है, 1 क्या है विषम है, 3 भी क्या है विषम। कहने का मतलब अगर विषम घात हो रही तो कितना आ रहा है 9 9, अगर सम घात हो रही तो कितना आ रहा है 1। तो अगर 9 की घात विषम होगी, क्या होगी विषम होगी तो कितना आएगा 9। अगर 9 की घात सम है तो कितना आएगा 1। जैसे सवाल ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 9 की घात 133 और 9 की घात 135, तो यहाँ घात कितना है 133, कितना है 133 का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ भी कितना है 135 है, विषम है, इसका भी मतलब कितना आएगा 9। 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 कितना हो जाएगा 8 इकाई अंक। मिटा दें। इसी तरह मान लीजिए बड़े सवाल आ जाते हैं आपके, कोई भी 19 की घात मान लेते हैं 139, और यहाँ मान लेते हैं 19 की घात कितना है 136। अब यहाँ कैसी घात विषम है, इसका मतलब कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ घात कितनी है सम है, इसका मतलब कितना आएगा 1, जोड़े कितना हुआ 10, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 इकाई अंक होगा, 0 इकाई अंक होगा।
मिटा दें। आगे चलते हैं, ये हो गया है, आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में अंतिम में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, तो उसकी घात कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो उसको 4 से भाग देकर जो शेष आएगा, जो शेष फल बचेगा, शेष फल बचेगा 2, 3, 7, 8 की घात कर देंगे। जैसे अगर 2, 3, 7, 9 की घात मान लेते हैं n है, तब यहाँ क्या 4 से भाग देंगे। अगर मान लीजिए शेष क्या r आ रहा है, तब क्या करेंगे, 2, 3, 7, 8, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लीजिए r शेष आता है, भाग देने में क्या आता है, r शेष आता है, तब 2, 3, 7, 8 की घात r कर देंगे। मतलब जो कुछ आएगा उसकी क्या कर देंगे, घात r कर देंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, मिटा दे रहा हूं इसको। तो हम कह रहे थे, अगर मान लीजिए 2, 3, 7, 8 की घात n/4 है, तो r भाग देने क्या है, मतलब 2 लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 है, और इसकी मान लीजिए n घात हो, और 4 से भाग देने क्या आता है, r शेष आता है, मतलब r आता है रिमाइंडर। तो 2, 3, 7, 8 की यही जो घात आएगी, इसको क्या कर देंगे, इसी पे लगा देंगे। बस इतना ही करना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं। आगे जैसे मान लीजिए 3 की घात क्या है, 31, क्या है, 3 की घात 31 है। मैंने कहा क्या, मैंने यही कहा कि अगर 3 आए, 2 आए, 7 आए, 8 आए, तो इसकी घात में क्या करना है, 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 3 से भाग करेंगे कितने जाएगा, 4 से 7 चौक 28, कितना है शेष 3। जो 3 है इसी घात कर दीजिए, 3 घात पे 3 घात 3 करेंगे कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 इकाई अंक होगा। अब इसको मिटा लें, जैसे मान ली बड़े बड़े सवाल आ जाए। अब कितना है, 535 घात 13,483 है, 400 कितना है 83। अब इसमें हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है, क्या देना है, 4 से भाग देना है। तो अब हम पूरे संख्या में भाग नहीं देंगे, ये मत सोचिए कि पूरी संख्या में, इसमें पूरे में 13,013 में हमें पूरे में भाग नहीं देंगे। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। लास्ट के कितने अंक में, 2 अंक में। तो लास्ट के 2 अंक कितना, 82 में 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 में 8, कितना आ जाएगा आपका, 2 शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 शेष। तो जब 2 शेष आए, तो यहाँ लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 से 2 की घात कर दीजिए, कितना है, 2 की घात 2 करें, कितना आएगा, 4। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा। जैसे मिटा के दूसरा लगा दे रहे हैं, हो गया।
जैसे मान लीजिए 132 की घात 132 है और प्लस 134 की घात 100 कितना है 34 है। इसका अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? तो क्या करना है? अब यहाँ लास्ट में क्या है? 2 है। मैंने कहा लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 आए तो क्या करना है? इसकी घात कुछ भी, तो लास्ट में कितने अंक में? 2 अंक भाग दें कितना? 8 चौक 32। जब शेष 0 आ रहा है, जब शेष 0 आता है तो घात कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं। शेष 0 आ रहा है तो 2 की घात कितना हो जाएगी? 4। और प्लस यहाँ अगर विषम घात होती तो 4 आता, सम घात है 4 है, इसके मतलब लास्ट में 4 है तो विषम घात, इसका मतलब कितना आएगा? 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 16 और प्लस 6 जोड़ेंगे कितना? अच्छा। अच्छा कितना हो जाएगा? 12। 12 कितना हो जाएगा? 2। 2 इसका इकाई अंक है। मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल लिखता हूँ लास्ट का, बस अंतिम सवाल। 132 की घात 134, 134 की घात 136, 256 की घात 136 प्लस 9 की घात 134। तो अब लास्ट में क्या है? 2 है तो क्या करना है? इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से किसमें? 34 में भाग देंगे। कितना आएगा? 8 चौक 32। 32 का कितना आएगा? सिर्फ 2। 2 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है? लास्ट में 4 है। कैसी घात है? सम है, इसका मतलब कितना आएगा? 6। अब यहाँ लास्ट में मैंने कहा 0 156, लास्ट में कितना है? 6 है, इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अब यहाँ विषम घात है, सॉरी सम घात है, इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ कितना है? 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 4 10, 6 16, 16 1 17। तो 17 यहाँ 7 इकाई अंक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।